किसका मांस पसंद है? मच्छी। मच्छी? मछली 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 तो जल की रानी है। और मुर्गा? वो भी। और बकरा? वो भी। और भैंस? रुको जरा, सब्र करो। दादाजी जब मरे होंगे तो उनको पका के खाए कि जला दिया? देखे ही नहीं उनको। देखे नहीं? अरे देखे होते तो खा जाते। अच्छा हुआ नहीं देखे। तब काटते क्यों हैं वो लोग? मच्छी बेचते क्यों हैं? भाई बिकता तो जहर भी है, तो जहर पी लोगे क्या? भाई बिकता है तो तुम खाओगे। सेल्फास भी बिकती है। बात तो सही है। अब वो काट रहे हैं तो हम लोग खा रहे हैं। तो फिर दादाजी को काहे नहीं खा गए? वही तो मेरा सवाल है। उसको भी काट के खा जाते। दादी मरे तो दादी को जलाना मत। सही पकड़े हैं। दादी का आज हाथ खा लेना, फिर सिर खा लेना, फिर पाँव खा लेना। दादी क्यों नहीं खाओगे ये बताओ? चलिए अब नहीं खाएंगे। पेट तो दाल चावल सब्जी रोटी से भी भर जाता है, काजू बादाम केला और फलों से भी भर जाता है। तो किसी का खून बहाना धर्म है? नहीं है, लेकिन काटते क्यों हैं? तो तुम्हारे लिए थोड़ी काट रहा है। तुम खाने वाले बंद कर दो, वो काटने वाला अपने आप बंद कर देगा काटना। वो काट इसलिए रहा क्योंकि आप जैसे खाने वाले हैं। रुको जरा, सब्र करो। तो गुरुजी वो मछली कहाँ जाएंगे और वो मुर्गे और बकरे कहाँ जाएंगे? मछली कहाँ रहती है? आपके घर में रहती है मछली। तो बकरे और मुर्गे लोग कहाँ जाएंगे? नाली का कीड़ा कोई नहीं खाता, तो नाली के कीड़े हैं कि नहीं? मच्छर को कोई नहीं खाता, तो मच्छर की व्यवस्था भगवान कर रहे हैं कि नहीं? बोलो हाँ। हाँ। तुम क्यों टेंशन ले रहे हो कि मछली मुर्गी कहाँ रहेगी? बड़ी चिंता है तुम्हें। क्यों? कहाँ रहेगी के चक्कर में अपने पेट में डाले पड़े हैं। तुम्हारा पेट है कि शमशान घाट? यदि मछुआरा जाल ना फेंके तो मछली तो ऑलरेडी थी ना अपनी जगह पे। हाँ। उसके सुख को उसके परिवार से मछुआरे ने दूर कर दिया मछली को। क्या बात है सर, क्या बात है सर। बोलो हाँ। हाँ। तो जब थी तो खुश थी वो, आपने पकड़ के उसे कष्ट दिया। हाँ। क्या हाँ? तो हमने नहीं न काटा था। तो शराब पीते हो? कितना कमाते हो? वही 2-4-5 हजार रोज का। 5,000 रुपए रोज का? हाँ हो जाता है। 10,000 भी हो जाता है, 20,000 भी। क्या करते हो भाई? 10,000 रुपए रोज कमा लेते हो? वही नगर निगम का काम करो। तो नगर निगम में क्या पैसा उठाने का काम है? ठेका लेके काम करवाते हैं ना। क्या बात कर रहे हैं? फिर हम लेबर लोग को खटवाते हैं। तो मतलब 5,000 10,000 रोज का हाँ। बच जाता है। हाँ। अच्छा काम है भाई। तुम कहाँ जवाब ढूंढने के चक्कर में लगे? नगर पालिका जिंदाबाद। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 10,000 रुपए रोज का? आधा उड़ जाता है, आधा बचता है। तो आधा पी जाते हो शराब? थोड़ा बहुत पीते हैं, लेकिन सबको पिला देते हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी सबको बांट देते हो? लो पियो। पुण्य करना चाहिए पैसे से कि पाप करना चाहिए? नहीं, वही सोच रहे हैं अब। खाओ माँ कसम। अरे गुरुजी कसम भी खा जाते हैं, फिर भी दोस्त लोग जो है जबरी पिला देते हैं। कहते हैं आओ एक पैक पी लो, पिला देते हैं उसी में। वो दोस्त हैं कि दुश्मन हैं? दोस्त है खास। उन्हें आप दोस्त ना कहो, उन्हें 4 जूता मारो, किनारे करो। और आज से हमें अपना दोस्त बनाओ, धर्म से चलो। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। नहीं पियूंगा। खाओ माँ कसम नहीं पियोगे? माँ कसम नहीं पीऊंगा। शराब नहीं पीऊंगा? नहीं पीऊंगा। मांस नहीं खाऊंगा? मांस नहीं खाऊंगा। माँ कसम खाओ। खाओ माँ कसम। माँ कसम। काय की माँ कसम है ये? मतलब शराब वाली की मांस वाली? दोनों। गुरुजी मैं संकट निवारण के लिए आई थी, मुझे ये छोड़ गए थे। यहाँ पे मैं दो साल से अपना इलाज करा रही हूँ। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। आपको कौन सा संकट है? ऊपर चक्कर है। हैं? ऊपर चक्कर है। ऊपर का कौन सा चक्कर? सैटेलाइट का? हैं? नहीं नहीं नहीं। बोलो, आप बोलो। हैं? भूत? तो भूत बोलो ना अच्छे से। भूत से इतना डरती क्यों हो? अरे देवा। आपने भूत को देखा है? देखा नहीं गुरुजी। मैं बालाजी जाती हूँ ना तो पेश ही आती है
और सपनों में डराता है। कौन डराता है? भूत। भूत डराता है? कौन सा वाला भूत है? लोकल, ब्रांडेड, वीआईपी, कौन सा? जिंद। जीजा जी? जिंद। जिंद? जिंद डरा रहा है? अच्छा, आप नारायण कवच का पाठ किया करो। सही बात है, सही बात है। ये बताओ, भूत चाहता क्या है आपसे? मेरा रिश्ता खराब करवाना चाहता है। ये मुझे कल यहीं पे छोड़ गए थे। ये गड़बड़ है बाबा। पापा ने उनकी लड़की से शादी नहीं कराई ना, तो इसी मारे गुरुजी। तो आप पर प्रेत छोड़ दिया? हाँ। तो उनके घर में प्रेतों की फैक्ट्री है क्या, जिंदों की? नहीं, उन्होंने किसी बाबा से करवाया था। ऐसा है कि आजकल भूत प्रेत को भी कंट्रोल करने के लिए लोगों के पास शक्तियां नहीं हैं। सही पकड़े हैं। लेकिन आपसे मैं प्रार्थना करूं, बोलो कृष्णाय वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय विंदाय नमो नमः। चक्रम युगांता नल दिग्मनेमि। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ठीक है, आप ना नारायण कवच ले जाओ, उसका पाठ किया करो। कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। दिन भर भगवान का नाम हे श्रीमन नारायण रक्षा करिए। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। भागवत बहुत दिन से सुन रहे थे, मगर आपका दर्शन नहीं कर पा रहे थे। 5 साल से कथा अब कर लो दर्शन। आगे बोलो, सवाल क्या है? हाँ गुरुजी। मेरे पति बहुत नशा करते हैं, छोड़ नहीं रहे हैं गुरुजी। हम कथा लगाते हैं तो फेसबुक चलाने लगते हैं। टेंशन लेने का नहीं। ये पति? राधे राधे गुरुजी। तुम पति हो? जी। किसके पति हो? अपने पत्नी का। सही है। सही है, पड़ोसन के थोड़ी पति हो। चलो बोलो। जब मोबाइल मांगते हैं या किसी को फोन करने के लिए तो बोलती है कथा सुन रहे हैं। अच्छा। हमारा मोबाइल है तो उसमें रिचार्ज ही नहीं कराने देती हैं, बोलती हैं कि गैस बुक कराना है, इसलिए हम अपना मोबाइल रिचार्ज कराएंगे। ये तो 7 बजे सो के उठते हैं, इतना जगाते हैं, झगड़ा करने लगते हैं गुरुजी। आपकी पत्नी कितनी अच्छी है, कथा ही तो सुनती हैं। आप क्या चाहते हो, मुन्नी बदनाम हुई सुने? अब दोनों जाग जाओ तो दोनों प्रेम की बातें कर लो, प्रेम से एक दूसरे का ख्याल रख लो, एक दूसरे का हाल चाल पूछ लो, है ना? सही बात है, सही बात है। आप अपनी पत्नी से लड़ते रहते हैं कि प्यार भी करते हैं? नहीं, प्यार भी करते हैं गुरुजी। आई लव यू बोलते हो? थोड़ा झगड़ा भी हो। झगड़ा पत्नी को आई लव यू नहीं बोला आपने? ये गड़बड़ है बाबा। गांजा भी पीते हैं, पुकार खाते हैं। पुकार? हाँ। किसको पुकारते हैं? एक बार जाके बैठे थे, मांस के लगे, जाकर वहाँ पर इनको रोक दिए तो झगड़ा करने लगे। इतना क्रोध है कि कहेंगे कि हम लाइन से कट के मर जाएंगे अगर हमको रोकी तो। अरे देवा। अगर उनके पास अगर हम बैठ गए तो क्या हम खा लिए गुरुजी? कथा नहीं सुनते हैं, कोई बात कहते हैं कि ये प्रवचन सुनती है, इसका पति खुद लुहाड़ा है। चलो आज के बाद आप कोई भी नशा नहीं करेंगे, पक्का वादा? पक्का वादा है गुरुजी। माँ कसम खा के बोल दो। खाओ माँ कसम। माँ कसम खुद खा के कहते हैं गुरुजी। ठीक है, पता ना क्यों गुरुजी अपने गुस्सा बहुत आ जाता है। क्रोध पे कंट्रोल। क्या करोगे? कंट्रोल। कंट्रोल गुरुजी। गुस्सा कंट्रोल। कंट्रोल। और रोज पत्नी को आई लव यू कहना है आपको। जी गुरुजी। कहो आई लव यू। हमें नहीं, पत्नी को। पत्नी को ही बोल रहे हैं आई लव यू। आप भी कहो इनको आई लव यू। आई लव यू। ऐसी रोज कहा करो एक दूसरे को आई लव यू और खुश रहा करो। जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाती है। जी गुरुजी। इसलिए नशे को दूर रखो, प्रेम से रहो और बच्चों को संस्कार दो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ये बिटिया मेरी शादी के 5 साल बाद हुई। मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, लेकिन जब से ये हो गई मुझसे नहीं होता है। अच्छा। क्योंकि कहीं किस में लग जाओ, कहीं किसी में लग जाओ, कहीं इसी में लग जाओ। क्या किए रहे हो आप? अभी मेरी बिटिया ये है और मैं एक सोचती हूँ मुझे लड्डू गोपाल एक पुत्र दे दें और मेरी बिटिया के भैया के। अभी एक में ही तुम भूल गई, आधा बेटा आ जाएगा, पूरा भूल जाओगी।
सही पकड़े हैं जी। क्या जी? अरे ये लोग बोलने सुनने नहीं दिया। अब हम फिर बोलें? यस यस। हम ये कह रहे हैं कि बेटी हुई तो आधा भगवान को भूल गई, बेटा नहीं, ऐसा होगा नहीं है। पूरा भूल जाओगी। नहीं, मुझे ऐसा नहीं है। बात तो सही है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपको खूब सारे बेटे हों। नहीं, खूब सारे नहीं चाहिए मुझे। कितने बेटे चाहिए? मेरी बिटिया के भाई चाहिए मुझे। बिटिया ये फंस गया। बिटिया कहती है कि मुझे भैया चाहिए। कितने? 5, 10, 15? एक चाहिए। एक में क्या होता है? भगवान जब मेरी देते हैं तो बिटिया छप्पर अकेली फाड़ नहीं के रह देते हैं। भगवान करें आपके 10 बच्चे हों। नहीं, मुझे एक ही चाहिए और नहीं भी होगा तो कोई गम नहीं है, क्योंकि मेरे लिए बहुत काफी है। बस हवा निकल गई। ऐसा नहीं है कि चाहिए नहीं। ही चाहिए। दे रहे हैं तो देखो, ले भी नहीं रहे हो आप। नहीं, ऐसा भगवान नहीं से है। प्रार्थना करते हैं खूब बच्चे हों आपके। नहीं, ऐसा नहीं है मुझे। क्या अच्छा तो है, और सनातनियों की संख्या बढ़नी चाहिए। मैंने 2 बार देखा कि सपने में मुझे सांप काटा, एक बार दाहिने पाँव में और एक बार दाहिने हथेली में। तो आप दोनों बार जिंदा रही कि मर गई? जिंदा ही थी, सपने में देखा। सपने में भी जिंदा ही रही? सांप काटना, अपनी मृत्यु देखना सपने में ये शुभ होता है जी। इससे होने वाली अनहोनी टल जाती है। जी हाँ। और मेरे पति आए, वो थोड़ी नशा करते, उन्हें समझा दीजिए। खैनी खाते, गांजा पीते, तम्बाकू खाते, सिगरेट पीते। अब बोलती हूँ तो के डांटते। टेंशन नहीं लेने का, अपू ने ना। क्यों भैया, गांजा पीते हो? हाँ जी सर। रोज पीते हो? हाँ जी। तो गांजा पी के अच्छा लगता है? नहीं, अच्छा नहीं लगता है, मगर ऐसे ही बड़ी मस्ती करता तू। क्या करें, मजबूरन। कैसा लगता है? मतलब गांजा मजबूरी क्या है इसमें आपकी? मजबूरन कर लेते हैं अपने मन से। रहा नहीं जाता। गांजा पीने वाले को दमा की बीमारी होती हाँ है, जी। सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है, तो ये सब जल्दी मरने के लक्षण हैं। तो आपको भगवान की दी हुई जिंदगी प्यारी नहीं है क्या? नहीं। अच्छे काम करो, समाज की सेवा कर लो। गांजा पीने वाले बर्बाद हो गए, अब आपका नंबर है। छोड़ दोगे तो सुधर जाओगे। अच्छा जिंदगी पत्नी के साथ समय बिताओ, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, संस्कार दो, पैसे कमाओ। जी गुरु। अब नहीं पीना? नहीं गुरु। खाओ माँ कसम। खाओ माँ कसम नहीं पियोगे? माँ कसम खाते। गांजा नहीं पियोगे? नहीं पिए। दारू पीते हो? नहीं जी। दारू भी नहीं, ठीक है। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। तब से पानी मांग रही थी, मैं थक गई। थक गई तो विश्राम कर लो। बोलो। नहीं नहीं, मैं आपकी कथा 4 साल से सुन रही हूँ। 60 साल से? 4 साल से। 4 साल। और मेरे भैया नॉनवेज खाना नहीं छोड़ रहे। डॉक्टर ने मना भी किया है, फिर भी नहीं छोड़ते। टेंशन लेने का नहीं। क्या नाम है? मेरा नाम नीतीश है। नीतीश कुमार आप ही हैं? हाँ जी, बिहार से भी हूँ गुरुजी। अच्छा, बिहार से तो नीतीश कुमार जी? हाँ। अच्छा, हमको सिखा रिया है। जी तो आप गुरुजी। काहे मांस खाते हैं? पता नहीं गुरुजी, मतलब छूटता नहीं है, बहुत कोशिश की है। तो मतलब बकरा खुद आपके मुंह में घुस जाता है? मतलब आदत हो गया है ना। समझदारी है कि बेवकूफी है? बेवकूफी है। क्यों क्यों खाना, क्यों बेवकूफ बन रहे हो? तो आज से नहीं खाओगे? नहीं गुरुजी, आज से। खाओ माँ कसम। खाओ माँ कसम के नहीं खाओगे? अगर मतलब टाइम लगेगा ना फिर गुरुजी छोड़ने में, थोड़ा धीरे धीरे। मतलब कसम नहीं खाओगे, मुर्गा ही खाओगे? नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा। ये भगवान को भी नहीं मानता है। अरे बात कराओ, क्यों नहीं मानते? मतलब वो भी इंसान टाइप के ही थे ना। हैं? इंसान ही थे ना वो अपने टाइम में। जो बोलते हैं ना कि शक्ति वगैरह, ये वाला नहीं मानता। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन उठाए थे कि नहीं? हाँ, उठाए थे। 1 उंगली से। हाँ। तो कोई आदमी उठा सकता है? नहीं गुरुजी। तो फिर कौन थे भगवान श्री कृष्ण? वो भगवान ही हुए फिर। इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखाए थे। आपके पिताजी दिखाते हैं इतने से मुंह ब्रह्मांड? नहीं। तो कन्हैया कौन हुए? भगवान ने। बिना खंबे का सेतु बना दिया राम जी ने, आप बनाए? नहीं। तो राम जी कौन? वो भी भगवान है। बस हवा निकल गई। राम जी मांस खाते थे? नहीं।
आप खाते हो? नहीं, वो अब नहीं खाएंगे गुरुजी। खाओ, माँ कसम नहीं खाओगे? माँ कसम नहीं खाएंगे। बहुत बढ़िया। मांस कौन खाता है? जानवर। कुत्ते? कुत्ते जानवर। तुम कुत्ते हो? नहीं नहीं। काहे कुत्ता बन रहे हो फिर? अब नहीं खाना मांस है? नहीं जी, नहीं खाएंगे। खाओ, माँ कसम नहीं खाओगे? खाओ माँ कसम। माँ कसम नहीं खाएंगे आज। जिस लड़की से प्रेम करते हैं वो आपसे विवाह करना चाहती है जी। कौन नहीं चाहता विवाह करना? मेरी सासू मैया। लड़की की माँ जी। तो अब सास को मनाओ, फिर पाँव पकड़ो सास के। मैं उनको लेके आया, सास को नहीं, अपनी मिसिस को लेके आया हूँ। अभी कैसे मिसेस हो गई आपकी? हो गई, हमने मान लिया गुरुजी। वाह। पर सासू मैया मेरी नहीं मान रही। तो बात कराओ अपनी पत्नी, कहाँ आपकी होने वाली पत्नी? ओ सर, आप लाइव कर देंगे, दिक्कत हो जाएगी, वहाँ लाइव चलता रहता है टीवी में। अच्छा। तो होने वाली पत्नी के दर्शन नहीं कराओगे? वैसे मेरे भी नीचे काम करते हैं लड़के, 5-6 लड़के काम करते हैं, अच्छा हम भी कमाते हैं, पर उनका कहना है मैं गवर्नमेंट नौकर से ही करूंगी। अच्छा। मैं सीजन वाला काम करता हूँ, वेडिंग फोटोग्राफर हूँ, तो 2-3 लाख हो जाता है लगभग महीने का, सीजन जब चलती है। मतलब ऑपरेशन डिलीवरी का? नहीं, वेडिंग फोटोग्राफर, शादी बारात में। फोटो। जी 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 जी। अच्छा जी। तो सास के पाँव में 1-2 लाख रख दो। मैं तो कहता हूँ 1-2 नहीं 10 लाख ले लीजिए, पर उनका कहना अभी मैं ले लूंगी, मेरी लड़की को आप ठूस मारोगे कि मैंने पैसा दिया था तब आपने शादी की। हाँ तो बोल दो सास तुम दे दो। बात तो सही है। नहीं दे रही, ना दे रही है ना ले रही है। आप बताइए। अरे तो सास है कि तुम्हारी दुश्मन? हाँ समझिए ना। सास को बताओ, एक्चुअली ना बूढ़े लोगों को ये पता है कि सरकारी नौकरी में ही पैसा है, उनको ये बताना पड़ता है कि हम जो फोटोग्राफिंग कर रहे हैं, जी एडिटिंग कर रहे हैं, इससे भी हम ज्यादा पैसा कमा रहे हैं सरकारी नौकरी वालों से। पर नहीं, उनके माइंड में वही बस गवर्नमेंट जॉब वाला बसा है। बस नौकर घुसा पड़ा। ये गड़बड़ है बाबा। जी आप ही कुछ बता दीजिए, मैं आपका जो टेलीकास्ट दिखा दूंगा उनको ना, वो आपका देखती है ना ये। ठीक है, कोई बात नहीं। अब छोरी तो है, ये कह ही रहा है मेरी पत्नी है, अब कह ही रहा है, दावा ठोक रहा है पत्नी है, तो शांति मैया, अब शांति से लड़का देख लो। पहले तो मैं ये बोलूँगी कि गुरुजी जो हमने देखा आज आपका सब कुछ देख करके इतना आनंद, इतना अच्छा लगा, क्योंकि हम 10 साल से आपकी भागवत सुन रहे हैं। अच्छा अच्छा। और आपका ये सब कुछ देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद मिला। क्या किए रहे हो आप? मैं मांस मछली नहीं खाना चाहता हूँ, फिर भी घूम फिर कर वहीं पे चला जाता हूँ। मांस मछली छोड़ने के लिए आया हूँ, मुझसे उससे नफरत भी होती है और सामने आने पे प्रेम भी हो जाती है। पत्नी आपकी मांस ही बनाती रहती है? हाँ, वो अपने हाथ से बनाती है। तो वो खाती हैं? वो बोलती है आप नहीं खाओगे लेकिन मैं खाऊंगा। अच्छा, मांस लाता कौन है खरीद के? मैं ही लाता हूँ। तो तुम काहे लाते हो? वो नहीं मानती है। अब लाओ ही मत, बनाएगी क्या? फिर झगड़ा करेगी ना। वो बोलती है कि आप नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। स्त्री का जीवन अपने पति की गालियां सुनने में, मार खाने में निकल जाए तो क्या ये जीवन का सही उपयोग है फिर? इसीलिए तो स्त्रियां पुरुषों से बदला लेके ड्रम में पैक करने लगी। नहीं, ड्रम में तो पैक कर रही है। तुमने बहुत मारा पीटा है, अब तुम मरो। अन्य पदार्थों से पेट भरो, फल इत्यादि से, तो शुगर आपका कुछ बिगाड़ सकती है? नहीं गुरु। चाय पीते हो? चाय 2 टाइम पीते हैं, फिक्की पीते हैं। अच्छा, मतलब पियोगे? नहीं, फिक्की पीते हैं। पत्नी को परेशान करोगे? नहीं गुरुजी, फिक्की पीते हैं। फीकी पियो चाहे मीठी पियो, पत्नी तो परेशान हो ही रही है। चूल्हा तो जल ही रहा है। हाँ जी, ये तो खर्चा तो हो ही रहा है। तो बंद कर दिए गुरुजी, ना पिए। तुरंत बात याद करें, तुरंत बात भूल जाते हैं। ठीक है, टेंशन लेने का नहीं। पति हैं आपके? ये तो है। तुम नहीं भूल रही हो? कहाँ भूल रही हो? बच्चे कितने हैं आपके? 2 है। कहाँ भूल रही हो? कहाँ से आई हो? बिहार से है। कहाँ भूल रही हो? खुद का घर है कि किराए का? खुद के घर है। कहाँ भूल रही हो?
कौन सा जिला है आपका? वैशाली। कहाँ भूल रही हो? सब तो कितने भाई हैं आपके? 3 भाई हैं। कहाँ भूल रही हो? कुछ सब तो याद है। माँ बाप जिंदा हैं कि गए? चले गए। सब तो याद है आपको। बेटी है आपकी? बेटी नहीं, भाई के लड़की के पाले पोसे तो उसको रखे हैगा। तो देखो वो भी याद भी रखे, फिर भी मतलब उनको ठीक करा लिया। तो आपने अपना खून दिया, उन्होंने खून पिया और ठीक हो गई? ना खून ना पिया, मतलब बोतल चढ़वा रखी। हाँ हाँ, मतलब बोतल पी के ठीक हो गए। फिर उसके बाद ससुर बीमार हुए। ससुर भी खून मांगे? जी हमारे साधु हैं। तो साधु नहीं समझा रहे हैं अपनी साली को? अब वो खुद परेशान, मैं क्या करूँ। अच्छा, उनकी भी भाग गई? उनकी भी भाग गई? नहीं। तो कितनी लड़कियां हैं आपकी सास की? उनकी हैं 6। 6? तो 6 दामाद से पैसा मंगाती है सास? सभी दामादों से सभी दामादों से मांगती हैं गुरुजी। सभी दामाद 6 लड़कियां हैं, सबके लाभ भाई चंदा, मतलब गुंडा राज चल रहा है गुरुजी। मैं चुनाव भत्ता लाभ भत्ता।